आपको मैंने सातों हैबिट्स ब्रीफली बता दी, आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। अब आपको इन हैबिट्स को, और इस सेशन में मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि इन हैबिट्स को आप अपना कैसे करें, हाउ टू मेक समथिंग योर ओन। एंड इसका बहुत बहुत पुराना और आपने 50 बार सुना है, मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं। किसी भी चीज को करने के 3 तरीके हैं, किसी भी चीज में दक्ष होने के। एंड दिस आई लव दिस व्हेन आई से टू माय डॉटर, देयर आर 3 ways, 3 steps of achieving anything. First is practice, second is practice, and third is practice. So the only way to achieve anything is to practice, practice, practice. And I'll again explain it with some examples. आप लोग, ये एग्जाम्पल मैंने और भी जगह क्लासरूम में दिया है, आप लोगों को शायद पहली बार दे रहा हूं। आप लोग सभी आरती में सम्मिलित हुए हैं, परिवारों में आपके आरतियां होती है। आप में से कुछ कोई ऐसा है जो रोज आरती गाता हो घर में? बहुत कम लोग होंगे। कोई ऐसा है जिसने ओम जय जगदीश हरे की आरती कभी नहीं सुनी? ऐसा भी कोई नहीं होगा, कभी ना कभी सुनी होगी। तो जब हम जाते हैं किसी के यहाँ, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और लास्ट में ओम जय जगदीश हरे की आरती होती है, तो जब वो ओम जय जगदीश हरे लाइन आता है तो हम सब बिल्कुल जोर से ओम जय जगदीश हरे, ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा विष्णु भक्त और कोई नहीं आया है आज प्रसाद लेने के लिए। फिर उसके बाद पहला स्टैंजा आता है। किसी को याद है पहला स्टैंजा क्या है? जो ध्यावे फल पावे, कौन सा है? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय। ये तो मुखड़ा है, पहला अंतरा क्या है? जो ध्यावे फल पावे कष्ट मिटे तन का। तो जब ये लाइन आती है जो ध्यावे फल पावे कष्ट मिटे तन का, तो एकदम से कमरे का वॉल्यूम यहां हो जाता है। एक पंडित जी की आवाज आती है और 1-2 बूढ़ी आंटियों की आवाज आती है, जिनको जो रोज करती है। फिर उसके बाद आता है स्वामी। स्वामी इज अ क्यू, इट इज अ क्यू कि रिपीट द प्रीवियस लाइन। वो एल्गोरिथम सेट है हमारा। देवियों की आरती में जब मैया आएगा तो रिपीट द प्रीवियस लाइन, और पुरुष देवताओं की आरती में जब स्वामी आएगा तो रिपीट द प्रीवियस लाइन। ये तो हमारे एल्गोरिथम सेट है, बचपन से हमने सीखा हुआ। तो जो ध्यावे फल पावे, तो कमरे में 60 में से 2 लोगों की आवाज आती है। फिर आता स्वामी, तो 60 में से 60 जो ध्यावे फल पावे। फिर उसके बाद तीसरी लाइन थी, फिर और फिर लास्ट ओम जय जगदीश। Why it happens, how your brain works? 2 things, and this is the value of practice. One is what you repeat, you remember. ओम जय जगदीश हरे पूरे आरती में कम से कम 20 बार रिपीट होता है, और इसलिए फिर आपको याद हो जाता है, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता कि इसके बाद, और वो टोन भी याद हो जाती है कि ऐसी टोन के बाद फिर ओम जय जगदीश हरे आता है। और दूसरा जो है, लेकिन वो जो ध्यावे फल पावे तो याद नहीं रहता, हर अंतरा का पहली लाइन तो याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार रिपीट होती है। फिर भी हम दूसरी बार क्यों बोले थे? क्योंकि वो रीसेंट होती है, अभी अभी किसी ने बोली होती है, और आपको को स्वामी या मैया करके क्यों देता है, तो आप तुरंत रिपीट कर देते हो। तो रिपीट करने से और रीसेंट होने से हमको वो चीज याद रहती है। तो अगर किसी हैबिट को आपको अपने जीवन में पालना है, तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू रिपीट डूइंग इट, एंड यू मस्ट हैव डन इट रिसेंटली। जैसे बहुत लोग ये उदाहरण देते हैं कि मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूं। एक बार तो मैंने 5 किलोमीटर दौड़ा था। कब? सन 1986 में, जब मैं बीई कर रहा था, तब एक बार मैं 5 किलोमीटर दौड़ा था। तो क्या उसका असर दिखेगा अभी? स्विमिंग के बारे में बहुत अच्छा लोग कहते हैं। किसी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं बहुत स्विमिंग में इंटरेस्ट हूं, मैंने स्विमिंग पे सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं, इंस्टाग्राम पे रोज मैं स्विमिंग फॉलो करता हूं, माइकल फेल्प्स के भी सारे वीडियो देख लिए हैं, और काफी कुछ पता है मुझे स्विमिंग के बारे में। बस मैं स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाता। तो क्या वो स्विमिंग कर सकता है? इन हैबिट्स के बारे में आपने ये किताबें पढ़ रखी हैं, और आपने 50 और किताबें पढ़ रखी हैं, और 10 किताबें पढ़ रखी हैं। उससे क्या होता है? किताब पढ़ के उसको सजा के सामने रख दीजिए। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करा है, और एक बार प्रैक्टिस कर लेने से नहीं होगा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एकांत पार्क के बाहर जाए अगर 1 जनवरी की सुबह, तो ऐसा लगता है कि पैदल लोगों का ट्रैफिक जैम लग गया हो। 1 जनवरी को पूरा भोपाल जो है मॉर्निंग वॉक करने निकलता है, और कहता है कि अब रिजोल्यूशन लिया है कि रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे। तो जो रेगुलर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं, वो छुट्टी ले लेते हैं 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, कि अभी बहुत भीड़ मिलेगी सुबह। 10 जनवरी के बाद लोग रेगुलर वाले ही आएंगे, ये लोग तो छोड़ देंगे। तो किसी भी चीज का फायदा तब है व्हेन यू डू इट एवरी डे एंड एवरी डे। एंड आई विल explain why doing it every day, why practice is very important, by a very simple mathematical formula. And I think all of you being engineers will know. आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है? कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको पता है? अगर 100 का 10% लेते हैं, तो फिर अगले साल कितना हो जाता है? 100 में अगर हर साल 10% का इंटरेस्ट है, एक साल बाद ये कितना हो जाता है? दूसरे साल कितना हो जाएगा?
जब इसका 121 आप में आपके किसी के पास अगर कैलकुलेटर हो तो एक बार 1.01 है ना, यानी कि 100 का 10%, 1.01 का को अगर रोज करें, मतलब 1.0 का मतलब आज अगर एक कर रहे हैं तो कल थोड़ा सा और करेंगे, है ना, यानी कि 10% और, तो कल 1.01 हो जाएगा। अब कल 1.01 हो गया, उसका 10% और करेंगे तो 1.21 हो जाएगा। ऐसे करते करते तो उसका फॉर्मूला होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 + r⁴n पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पढ़ा होगा, सीए लोगों ने तो पढ़ा होगा, तो कैसे हायर हो गए। तो जरा कोई करके दिखाएगा 1 + 10% यानी कि 0.01, 1.01 to the power of 365. Can somebody please do it quickly and tell me how much does the value come? Or should I also do? देखें कितनी जल्दी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, कर लिया, 37.783। अगर आप जो आज कर रहे हो केवल इतना ही करते रहो रोज, 1.00, if you keep doing the same thing for 365 days, what is the value? 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो 365 बार तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। लेकिन आप रोज डे 1 पे आप 1.00 करते हो, डे 2 पे 1.01 करते हो, डे 3 पे फिर इसका 10% और ऐसे ऐसे करते रहते हो। रोज थोड़ा 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 आप मेहनत करते हो, थोड़ा कर रहे हो, एक दिन में दुगना काम नहीं कर रहे, ये नहीं करे कि जितना करा था उसका दुगना कर रहे, थोड़ा 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 करते रहते हो, 365 दिन तक करते रहते हो, तो कितने गुना हो जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि जितना आज करते हो एक साल में इसका 30 गुना करना है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, कभी नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, 30 गुना डबल नहीं कर सकते। बट एंड दिस इज व्हाट आई एम जस्ट शोइंग यू मैथमेटिकली दैट इफ यू कंपाउंड डेली, अगर कोई आपको 10% प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज दे रहा है तो आपका पैसा 37 गुना हो जाएगा एक साल में। That is how powerful compounding is। इसीलिए 10% एक साल में देते हैं अगर, तो 5 साल में डबल हो जाता है पैसा। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि रोज हमको कल से जितना किया था उससे 10% और थोड़ा सा ज्यादा करना है। जो लोग रनिंग करते होंगे, योगा करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, वो रियलाइज करेंगे। अगर आप पहले दिन, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले दिन जाते हैं और पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर देते हैं, फिर अगले दिन 3 किलोमीटर दौड़ने लायक भी नहीं बचते। लेकिन जो लोग रेगुलर दौड़ते हैं, पहले दिन जाते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर जितना कर पाते हैं करते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं और अगले दिन कोशिश करते हैं कल जितना किया था उससे थोड़ा सा और, कल 300 मीटर किया था आज 400 मीटर करते हैं। ऐसे करते करते महीने 1.5 महीने बाद ये लोग जो है 42 किलोमीटर दौड़ जाते हैं बिना थके, बिना हर्ट हुए, राइट। कैसे लोग 42 किलोमीटर लॉन्ग मैराथन दौड़ जाते हैं। दिस इज व्हेन यू, आप एक दिन में सरप्राइजिंग मिरेकल नहीं ला सकते कि मैं आज ये हैबिट्स का लेक्चर कर लिया है और आज मैंने समझ लिया और कल सुबह से जो है मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा और मैं एकदम नया अवतार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू बी डन डेली एंड एवरी डे इट हैज टू बी लिटिल मोर देन यस्टरडे। दिस इज easier said than done. Again I am saying there are two things. It has to be practiced daily and today little more than yesterday. Daily किसी चीज को करने का उसका कोई विकल्प नहीं है। आप कोई भी चीज, कोई भी हैबिट, मैं केवल इन 7 हैबिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी चीज की बात करें, आप डाइटिंग करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, आप पढ़ाई करने की कोशिश करें, अगर आप कोई चीज डेली नहीं कर रहे हो तो आप देखोगे आप 10 दिन छोड़ दो और आपको उसका बेनिफिट, जो भी आपने प्राप्त किया था वो बेनिफिट चला जाएगा। आप सबने 11th में कैलकुलस पढ़ी थी, अभी याद है? नहीं याद। 11th में तो आती थी, टेस्ट भी देते थे, पास करते थे। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, तब आती थी, अब याद है? तो क्या भोंदू हो गए? नहीं। अगर भोंदू होते तो उस समय कैसे याद हो रहा था? तो भोंदू तो नहीं है, समझदार थे, तब तो समझ में आती थी कि कार्बन के 4 वो होते हैं और इसके साथ डबल बॉन्ड सिंगल। उस अभी क्यों नहीं याद है? क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जिनके बच्चे 8th 9th 10th 11th में पढ़ते होंगे और जो छेड़ते होंगे कि आप तो पापा बड़े इंजीनियर हो, तो ये जरा सवाल कर दो, उनको पता होगा कि कितनी मुश्किल होती है। वो कहते हैं कि बच्चे क्या एक बार किताब दो, एक बार पढ़ते हैं तो याद आ जाएगा। मैं खुद, मेरी तो बच्ची दूसरी क्लास में पढ़ती है, वो कोई क्वेश्चन पूछती है तो मैं पहले कहता हूँ किताब दो, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के समझ में आ जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। सो एनीथिंग दैट यू विल नॉट प्रैक्टिस यू विल लूज इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। चाहे आप कितने भी बड़े बॉक्सर हो, यू हैव टू डू इट डेली
and not only do it daily, you have to do a little more today than you did yesterday. अगर आपको मेरी इस पूरे लेक्चर से इतनी भी बात याद रह गई कि किसी चीज को हैबिट कैसे बनाना है या किसी चीज में एक्सपर्ट कैसे होना है, अगर आपने इतनी 2 चीजें कर ली, और इसका बिल्कुल मत, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह की एक्सरसाइज से उदाहरण देता हूं, सुबह का जो जिनको सुबह की एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक है, वो आज रात को पार्टी कर ली तो अगले दिन सुबह यार आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, कल से करेंगे, अच्छा झूठ और कोई नहीं है कि कल से करेंगे। और भी है कि नेक्स्ट मंडे से, 1 जनवरी से, इस वाले बर्थडे से, ये सब क्या है, ये इससे बड़ा झूठ हम लोगों ने अपने आप से कभी नहीं कहा। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, कहते हैं इसका शुभ मुहूर्त, हर काम को स्टार्ट करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है अब। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज नाउ। ये अगर आप समझ लोगे, आपको लग रहा है कि आज नहीं कर पाएंगे तो आज कर लो, बस आज कर लो, एंड this way you will develop this. So these things that I am going to talk about, you have to practice it daily and you have to remind yourself daily and try to do a little more than what you did yesterday. This is true about your job, this is true about how you treat your spouse, this is true about your financial management, everything. So we'll close at this. I hope I am able to drive the point home that to make habit your own, you have to practice, 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 and that means you have to do it daily. And you have to do a little more today than what you did yesterday. And if you do it, you will get the benefit of compounding. और वो over a period of time, वो जो है रोज करोगे तो साल भर में 37 गुना हो जाएगा। अगर 5 साल तक रेगुलरली करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है 1000 गुना हो जाएगा। जहां पे आप हो उससे 1000 गुना बेहतर स्थिति में आप पहुंच जाओगे। ठीक है।